आज हम अंक गणित में पढ़ने वाले हैं संख्या। ठीक है। संख्या बोले तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? नंबर आते हैं ना सर। हम जो बचपन में पढ़े थे 1 2 3 से लेके 0 1 2 3 से लेके जो अनंत तक जो नंबर होते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं? संख्या बोलते हैं। सर आप नंबर क्यों बोले, आप आंकड़े क्यों नहीं बोले? तो चलो, सबके लैंग्वेज में हम बोलते हैं कि उसको हम आंकड़े भी कहेंगे। ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? संख्या। अब संख्या जब पिक्चर अपन देख रहे हैं आज ये संख्या, तो पिक्चर में कौन आएगा? ठीक है, संख्या की पिक्चर देख रहे तो पिक्चर में कौन आएगा? नैसर्गिक। नैसर्गिक। फिर और पिक्चर में कौन आएगा? सम। और उसके बाद कौन आएगा पिक्चर में? विषम। ये विषम हो गया कि एंट्री किसकी होगी बाद में? मूड। और ये मूड हो गया तो इसके बाद में क्या आएगा? त्रिकोण। त्रिकोण। ठीक है। तो ये हमारे सबसे पहले आज का हमारा लेसन है अंक गणित में। जो भी जवान पुलिस भर्ती दे रहा हो, ठीक है, या उसको लगता है कि मैंने लाइफ में कुछ करना चाहिए, बनना चाहिए, और उसका सपना ही है जिन जिन जवानों का कि पुलिस में ही हमें जाना है, तो भैया जवानों, आप बने रहिए इस चॅनल पे। आपका जितना भी का गणित खराब हो या आपको डर लगता हो या मुझे नाही समज में आएगा की मला नाही जमेल, तर असं काही होणार नाही. तर आज आपण पिक्चर बघणार आहोत संख्या. तो नैसर्गिक संख्या, समसंख्या, विषम संख्या, मूल संख्या, त्रिकोण संख्या। ठीक है। तो हम नीचे में लिख देंगे संख्या संख्या, नहीं तो आप बोलेंगे सर ये नैसर्गिक क्या है, ये सम क्या है। ठीक है। तो इसके लिए हम नीचे लिख रहे हैं संख्या। नैसर्गिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, मूल संख्या, त्रिकोण संख्या। सर हमें तो इतना ही पता है, 0 से लेके 1 2 3 से अनंत तक से लेके जो संख्या होती है, यहाँ तक कि हमने देखा। ये तो हमने नहीं देखा कि नैसर्गिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, मूल संख्या और त्रिकोण संख्या ये क्या चीज़ होता है, ऐसा आप पूछोगे। ठीक है। तो मैं बता दूं आपको की ज्या संख्येचा वापर आपण व्यवहारात करतो, ज्या संख्येचा वापर आपण कशात करतो? व्यवहारात करतो। व्यवहारात वापर। अब नैसर्गिक संख्या का अपन क्या करते हैं? जो अपना व्यवहार है उसमें अपन उसका वापर करते हैं। ठीक है। उसको हम बोलेंगे नैसर्गिक संख्या। तो आप बोलोगे सर व्यवहार मतलब क्या? तो हम लोग जब अगर दुकान में जाते हैं और हमने शक्कर लिए, तो शक्कर लिए तो हमने क्या किया? दुकानदार ने किया वजन। हम तो वजन से ही चीज़ें लेते हैं, तो हमने क्या किए? वजन किए। तो हम बोल सकते हैं कि वस्तू मोजण्यासाठी। अब ये वस्तू कोण सी भी वस्तू हो सकती है, म्हणजे कोणती पण वस्तू असू शकते जिला आपण मोजण्यासाठी ज्या वस्तूचा आपण वापर करू शकतो. ठीक आहे. तर त्या संख्येला आपण काय म्हणू? नैसर्गिक संख्या। समझ में आया नैसर्गिक संख्या मतलब क्या? तो बोलेंगे हाँ। क्या हो गया नैसर्गिक संख्या? तो आप बोलेंगे सर नैसर्गिक संख्या मतलब अशी संख्या जी आपण व्यवहारात विविध वस्तू मोजण्यासाठी वापरतो, त्या संख्येला आपण नैसर्गिक संख्या म्हणतो. तो अभी उदाहरणार्थ जैसे कि आप जैसे हम उदाहरण में बोल सकते हैं, जैसे कि हम उदाहरण में बोल सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 से लेके, ठीक है, आगे कोई भी हो सकती है संख्या। ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी? नैसर्गिक संख्या। ये हमारी क्या होगी? नैसर्गिक संख्या। अब आप बोलोगे सर आपने तो बोला था
कि 0 1 2 3, ये भी तो नैसर्गिक संख्या है, तो आपने यहाँ पे 0 क्यों नहीं लिखा? तो इसका सवाल मैं पिक्चर के आखिरी में दूंगा। अभी हमारी पिक्चर कौन सी है? संख्या। देखो भूलना नहीं, हमारी पिक्चर है संख्या। हम संख्या में क्या देख रहे हैं? नैसर्गिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, मूल संख्या और त्रिकोण संख्या। ठीक है, तो हमने बोला संख्या मतलब क्या? तो सर हमारे मोबाईल का कोई भी नंबर ले लो, या मोबाईल का नंबर भी तो हमारी एक संख्या ही होगी। हाँ ठीक आहे, बराबर आहे, वो भी त्याला पण आपण संख्या म्हणू शकतो. ठीक आहे, म्हणू शकतो काय? ते संख्याच आहे. ठीक आहे, तो असं काही नाही आहे. ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे. अब नैसर्गिक संख्या में, नैसर्गिक संख्या मतलब क्या? नैसर्गिक संख्या म्हणजे काय? की ज्या संख्येचा वापर आपण काय करतो? व्यवहारात करतो, विविध व्यवहारात करतो. जसे की वस्तू मोजण्यासाठी, किंवा समजा आपल्याजवळ पैसे पण असतील, तर पैसे पण मोजतो आपण, तर त्याच्यातही संख्या आलीच ना. ठीक आहे, तर ज्या वस्तूचा वापर आपण विविध वस्तू मोजण्यासाठी करतो, त्या संख्येला आपण काय म्हणतो? नैसर्गिक संख्या. अभी इतना समझ में आया क्या आपको? नैसर्गिक संख्या मतलब क्या? तो बोलेंगे हाँ सर, समझ में आ गया. चलो ठीक है, फिर आगे देखते हैं. अब उसका एग्जाम्पल देखा हमने, 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 समोर काही पण नंबर आपण पुढे नंबर आपण लिहू शकतो. ठीक है, इतना समझा? अभी इतना क्लियर हो गया. अभी आगे देखेंगे हम कि समसंख्या. हाँ, यहाँ पे मैंने आपको अभी बोला है कि मैंने यहाँ पे 0 क्यों नहीं लिखा उदाहरण में. मैंने 0 1 2 3 4 से चालू क्यों नहीं किया उदाहरण? ठीक है, तो आपको ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि मैंने 0 क्यों नहीं लिखा. ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको पिक्चर के लास्ट में बताऊंगा. ठीक है, क्योंकि लास्ट में नहीं, बीच में भी बता सकता हूँ. ठीक है, तो 0 क्यों नहीं लिखा, तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है कि मैंने 0 क्यों नहीं लिखा एग्जाम्पल में. ठीक है, और वैसे ही आप वीडियो देख रहे हो तो कमेंट में भी कर सकते हो कि 0 क्यों नहीं लिखा. सवाल पूछोगे, पूछोगे तो पाओगे. ठीक आहे, बोलणाऱ्याचे तांदूळे विकले जाते, आणि तांदळामध्ये असलेले खडे पण विकले जाते, आणि जो बोलत नाही त्याच्या तांदळात खडे नसतीलही तरी त्याचे तांदूळ काही विकले जात नाही. ठीक है, आगे देखेंगे. अब आगे देखेंगे हम संख्या मतलब क्या. अब आगे हमारी कौन सी संख्या है? सम संख्या. भूलना नहीं है. ठीक है, पहले हमने देखा नैसर्गिक संख्या, अब हम देख रहे हैं सम संख्या. तो सम संख्या मतलब क्या?